नमस्कार साथियों, ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत की तुलना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ की। इस बार उनका आरोप है कि भारत, चीन, पाकिस्तान समेत विश्व के 23 देश ड्रग्स के अवैध व्यापार और तस्करी में लगे हुए हैं। इन देशों के द्वारा इतने खतरनाक केमिकल बनाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से अमेरिका के अंदर नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन इन देशों की वजह से पैदा हुई है। तो यहाँ पे यदि ट्रंप का बस चले तो अमेरिका के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसका ठीकरा ये बाकी देशों के सर पर फोड़ दें, जैसा कि हमेशा से ये करते भी आए हैं। तो आज के सेशन में हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि ट्रंप के द्वारा क्या आरोप लगाए गए, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, साथ ही ट्रंप के द्वारा भारत को बार बार ऐसे देशों के साथ एक पायदान पर लाकर क्यों खड़ा किया जाता है, इसके साथ ही भारत के द्वारा इस क्षेत्र में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों की चर्चा आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है ट्रंप की और ट्रंप के एक बयान की, जिसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पे भारत, पाकिस्तान और चीन समेत विश्व के 23 देश इस तरीके के खतरनाक केमिकल्स बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। इन 23 देशों के अंदर यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलिविया और वेनेजुएला जैसे देशों के नाम शामिल हैं। तो सोचो आप किन देशों के साथ एक पायदान पर लाकर भारत को यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, जबकि भारत इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रूप से इस चीज़ को रोकने में लगा हुआ है, इस चीज़ को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे भी। ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट जो कि अमेरिकी संसद को सौंपी थी, उसके अंदर ये सारी बातें कही। ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करी, खासकर फेंटेनाइल जैसी घातक ड्रग ने अमेरिका के अंदर नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। खासकर फेंटेनाइल ड्रग को लेकर ट्रंप पहले भी बातें कह चुके हैं और अभी भी इनका कंसर्न फेंटेनाइल ड्रग को लेकर है। इसके साथ ही उन्होंने चीन पर खासकर निशाना साधा और चीन को फेंटेनाइल ड्रग का सबसे बड़ा गढ़ बताया, सबसे बड़ा अड्डा बताया। ट्रंप ने कहा कि चीन फेंटेनाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाने वाले केमिकल्स का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके साथ ही मेथाम्फेटामाइन जैसी अन्य नशीले पदार्थों को भी चीन के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और चीन की सरकार इसको रोकने में कुछ खास प्रयास नहीं कर रही है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान, बोलिविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके के कानून इस तरीके की ड्रग तस्करी को रोकने के लिए बनाने में नाकाम रहे हैं। तो इन देशों को और भी अच्छे और कड़े कानून ड्रग तस्करी को रोकने के लिए बनाने चाहिए, ऐसा अमेरिकी विदेश मंत्रालय और ट्रंप का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान पर भी निशाना साधा और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कहा कि पहले तो आप कहा करते थे कि ड्रग के अवैध व्यापार को हम रोक देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग की अवैध तस्करी को रोक देंगे, लेकिन अब इस तरीके का कोई भी काम आपके द्वारा नहीं किया जा रहा। ड्रग्स का भंडार और मेथाम्फेटामाइन का प्रोडक्शन लगातार अफगानिस्तान के अंदर जारी है और ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि तालिबान की सरकार को इससे फायदा होता है, उस पैसे का इस्तेमाल उनके द्वारा खुद के लिए किया जाता है, इसलिए वो इस तरीके के ड्रग के प्रोडक्शन को रोकते नहीं हैं, उसको जारी रखते हैं अपने फायदे के लिए। तो इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए गए चीन और अफगानिस्तान को स्पेशली टारगेट करते हुए और विश्व के 23 देशों को यहाँ पे टारगेट किया गया, स्पेशली फेंटेनाइल ड्रग को लेकर। अब क्या है फेंटेनाइल ड्रग जिसको लेकर अमेरिका इतना चिंतित रहता है? अमेरिका के अंदर रीसेंट पास्ट में 75,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें से मैक्सिमम यूथ था। अमेरिका के यूथ में 75,000 से ज़्यादा मौतें काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, इसलिए ट्रंप इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। अभी फेंटेनाइल क्या है? ये एक सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है। इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में दर्द निवारक के तौर पर किया जाता था, पेन रिलीफ के तौर पर किया जाता था, क्योंकि ये ऐसी ड्रग है जो कि दिमाग तक, ब्रेन तक दर्द के सिग्नल्स को पहुंचने से रोकने में मदद करती है। यदि आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर कहीं भी चोट लगी हुई है तो वो जगह ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाती है जिससे हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन ये ड्रग क्या काम करती है? ब्रेन तक वो सिग्नल्स को पहुंचने से रोकने में मदद करती है, जिससे हमें दर्द कम महसूस होता है या फिर
कुछ समय के लिए महसूस नहीं होता। तो मेडिकल क्षेत्र के अंदर इसका इस्तेमाल दर्द निवारक के तौर पर किया जाना शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसका अवैध रूप से इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका में आज नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रंप। इस ड्रग की ओवरडोज की वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान कोमा में चला जाता है और अधिकतर उसकी मौत भी हो जाती है। अब अमेरिका की सरकार और अमेरिका के कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरीके की ड्रग की अवैध तस्करी को यहाँ पे रोका जाए। तो 2024 में 8900 किलो फेंटेनाइल ड्रग को यहाँ पे जब्त किया गया अमेरिका के कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसमें से मैक्सिमम कहाँ से आयात की गई थी? चीन और मैक्सिको से आयात की गई थी। तो आप भारत का नाम यहाँ पे बीच में क्यों लाते हो? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, मैक्सिको है, यदि ये अड्डे हैं, तो यदि इन सभी देशों के साथ, इतने बड़े बड़े ड्रग तस्कर देशों के साथ आप भारत का नाम लोगे, तो क्या भारत की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर गिरेगी? नहीं। ये सारी चीज़ें ट्रंप को सोचकर फिर इस तरीके के बयान भारत के खिलाफ देने चाहिए। अब ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, स्पेशली दूसरे कार्यकाल के अंदर, तब से ही वो ड्रग के प्रोडक्शन को लेकर, ड्रग के अवैध तस्करी को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं, इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। जब वो पहली कार्यकाल के अंदर आए थे फरवरी 2025 में, तब उन्होंने मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कमीशन एक स्थापित किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका का 77% यूथ मिलिट्री सर्विस के लिए अयोग्य है, इनएलिजिबल है बिकॉज ऑफ ड्रग्स ओवर कंजम्पशन। अब इस ड्रग के ओवर कंजम्पशन को रोकने के लिए, ड्रग की तस्करी को रोकने के लिए कनाडा पर भी 25% से बढ़ाकर 35% टैरिफ कर दिए गए, क्योंकि इनका मानना है कि फेंटेनाइल ड्रग की तस्करी कनाडा की साइड से भी होती है। इसके साथ ही ड्रग तस्करों को वॉर एनिमी या फिर युद्ध शत्रु घोषित कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करों को बिना मुकदमे के मारने की पावर मेरे पास है। तो ये सब चीज़ें ट्रंप के द्वारा की गई, जिससे कि ड्रग तस्करी को यहाँ पे रोका जा सके। इसके साथ ही 2024 का एक फनी सा डेटा मैं आपको बताती हूँ, ट्रंप के द्वारा बोला गया। 2024 के अंदर 300 मिलियन अमेरिकन ने अपनी जान गंवाई है ड्रग ओवर कंजम्पशन की वजह से। 300 मिलियन मतलब कि 30 करोड़। 34 करोड़ अमेरिका की कुल आबादी है, और जिसमें से 30 करोड़ लोग मर चुके हैं। किसकी वजह से? ड्रग ओवर कंजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पे CDC का एक डेटा है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने बताया कि 2024 में 79,383 लोगों की डेथ हुई है, 30 करोड़ लोगों की नहीं। तो ट्रंप कभी भी फैक्ट चेक तो इनको करना ही नहीं है, जो इनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं, फिर बाद में इनका मजाक बनता रहता है। खैर, यहाँ पे इन्होंने वेनेजुएला पर भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की थी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वेनेजुएला की एक बोट जा रही थी, जिस पर इन्होंने हमला कर दिया था, उसमें 3 लोग भी मारे गए थे। ट्रंप का कहना था कि ये बोट ड्रग की अवैध तस्करी कर रही थी, जिसकी वजह से हमने इस पर हमला किया, और यहाँ पे 3 लोगों की जानें इसके अंदर चली गई थी। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत को इस तरीके के आरोपों से लादना या फिर भारत पर इस तरीके के संगीन आरोप लगाना कहाँ तक उचित है, इस चीज़ की चर्चा हम करते हैं। यदि भारत को आप देखोगे तो भारत के अंदर ड्रग को लेकर, ड्रग की तस्करी को लेकर काफ़ी सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन भारत की सिचुएशन ऐसी है, भारत की पोजीशन ऐसी है वर्ल्ड मैप पर कि भारत के अंदर इस तरीके की चीज़ें रिसेंट पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ से होती है बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 2 रीजन आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये विश्व के अंदर ड्रग के अवैध व्यापार, ड्रग के अवैध प्रोडक्शन के लिए कुख्यात हैं। एक तो गोल्डन क्रेसेंट है, एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रेसेंट जिसके अंदर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं। तो ये दोनों ही रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्रग की अवैध व्यापार किया जाता है, अवैध रूप से प्रोडक्शन किया जाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है। इन दोनों ही रीजन्स के बीच में भारत सैंडविच की तरह पिसा हुआ है। यदि यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं से तो बेचा जाएगा ना, एक्सपोर्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं से ले जाया जाएगा, तो बीच में भारत इनके पड़ता है, और भारत एक रीजन की तरह इस्तेमाल होता है ये ड्रग की इधर उधर हेरा फेरी करने के लिए, जिस वजह से आप देखोगे रिसेंट पास्ट में भारत के अंदर क्या बढ़ा है, ड्रग की ट्रैफिकिंग बढ़ी है, और भारत में भी ड्रग का कंजम्पशन रिसेंट पास्ट में बढ़ा है। यदि आप यहाँ पे बात करें ओपियोइड्स की और कैनेबिस की, तो वर्ल्ड के एवरेज से ज़्यादा भारत के अंदर यहाँ पे कंज्यूम किया जाते हैं ओपियोइड्स। वर्ल्ड का एवरेज है 0.70% और भारत के अंदर 2.06%। तो इस तरीके से भारत में रिसेंट पास्ट में कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन भारत खुद इस चीज़ से पीड़ित है और इस चीज़ को लेकर लगातार प्रयासरत है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो कि भारत के अंदर हर
11 मिनट के अंदर एक ड्रग ट्रैफिकिंग का केस दर्ज किया जाता है। और मेजर चीज़ ये है कि ये जो केस दर्ज किए जाते हैं उसमें से मैक्सिमम कोर्ट्स के अंदर लंबित है, उस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन यहाँ पे सुनाए नहीं जाते। इसके साथ ही एक चीज़ और कि चरस गांजा का कंजप्शन भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जो कि कैनबिस बेस्ड जो ड्रग्स हैं उनका कंजम्पशन भारत के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर रिसेंट पास में बढ़ा है, जिसके अंदर यदि आप स्पेशली बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, सिक्किम है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। ऐसे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके अंदर ड्रग का कंजम्पशन, जिसके अंदर चरस और गांजा है, उसका कंजम्पशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अब भारत में किस तरीके के कानून बनाए गए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर या फिर ड्रग के कंजम्पशन को रोकने से लेकर, तो उसमें से सबसे पहले बात आती है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। 1985 से ही इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया गया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स एंड क्रिमिनलाइज द सेल, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस इन सर्टेन फॉर्म्स इन इंडिया। इन सर्टेन फॉर्म्स, ध्यान रखना है, सारी तरीके से बैन नहीं किया गया है, कुछ फॉर्म के अंदर बैन किया गया है, जैसे कैनबिस के रेजिन और फ्लावर्स। कैनबिस एक पौधा होता है, ठीक है, पौधा जैसे गांजे का भी पौधा होता है ना, इस तरीके से कैनबिस, रेजिन एंड फ्लावर, वाइल यूज ऑफ सीड्स एंड लीव्स आर अलाउड। सीड्स और लीव्स, पत्तियां अलाउड है। पत्तियों से जिस तरीके की जो भांग बनाई जाती है ना भारत में, इस तरीके से वो कल्चरली एसोसिएटेड है, इसलिए उन चीज़ों को अलाउ किया गया है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि भांग इज लीगल इन इंडिया। भांग विच इज मेड यूजिंग द लीव्स ऑफ द कैनबिस प्लांट हैज क्लोज इज टाइड्स टू वर्शिप ऑफ शिवा। तो यहाँ पे होली के ऊपर या फिर शिवा से एसोसिएट इसको किया जाता है, जिस वजह से इसको भारत में सर्टेन रीजन्स के अंदर अलाउ किया गया है। या फिर आप यहाँ पे एक रीजन्स, यहाँ पे कुछ जगह ऐसी देख सकते हो जहाँ पे ये लीगली सेल की जाती है, सोल्ड की जाती है। ये रीजन्स देख के अब आपको यहाँ पे खरीदने जाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉप नंबर और ये सारी चीज़ें बताई गई है जहाँ पे आपको लीगली ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट भी लाइसेंस के साथ इनको बेचने की परमिशन देती है, क्योंकि ये कल्चरली एसोसिएटेड है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर इसको कैनबिस की डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टर किया गया है और इनको अलाउ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने काफ़ी सारे स्टेप्स और उठाए हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट हमने देख लिया, इसके साथ ही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया गया था 1986 के अंदर। ये नोडल एजेंसी है जो कि ड्रग के लॉज को मॉनिटर करती है। इसके साथ ही नेशनल नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल एंड NCORD मैकेनिज्म भी बनाया गया है। ये सारी चीज़ें ड्रग कंट्रोल के लिए, ड्रग कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये बनाया गया। नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। तो कितनी सारी चीज़ें भारत के द्वारा की जा रही है जिससे इस तरीके के क्षेत्र में, ड्रग कंजम्पशन के क्षेत्र में, ड्रग ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में हम अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। लेकिन भारत की सिचुएशन ऐसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोजिशन वर्ल्ड मैप पर इस तरीके की है कि दो सबसे बड़े कुख्यात रीजन्स जो कि ड्रग प्रोडक्शन के लिए, ड्रग की ट्रैफिकिंग के लिए कुख्यात है, उनके बीच में भारत की पोजीशन है। इसलिए रिसेंट पास्ट में काफ़ी ज़्यादा व्यापार ड्रग का भारत के अंदर बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन और ट्रैफिकिंग भारत के अंदर भी बढ़ी है। लेकिन भारत खुद इससे पीड़ित है और लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। और इसके साथ ही इलीगल ड्रग्स के पोजेशन और कंजम्पशन को लेकर इंडिया के अंदर पनिशमेंट का भी प्रावधान है। 10 से 20 साल तक की सजा आपको सुनाई जा सकती है, या फिर 1 से 2 लाख तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है यदि इस तरीके का इलीगल ड्रग्स आपके पास मिलता है, यदि उसका कंजम्पशन आपके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे यदि बात की जाए ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को थोड़ा सोच समझ के यदि इस तरीके की चीज़ों में शामिल करें तो भारत और यूएसए दोनों के रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और यूएसए के अंदर यदि नेशनल इमरजेंसी की हालात हो रहे हैं तो आपको यूएसए के अंदर अपने यूथ को जागरूक करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, ना कि बाकी के देशों पर इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए और बाकी के देशों को ऐसे वैश्विक स्तर पर ह्यूमिलिएट करना चाहिए। स्पेशली भारत को तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप पहले ही जान चुके हैं भारत इस तरीके की चीज़ों को सहता नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तो जवाब भी अच्छे से दिए जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? ट्रंप के द्वारा ये जो बातें भारत के खिलाफ आए दिन बोली जाती है, उस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।